महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद से हटने की इच्छा जताई। एक ट्वीट के जरिए कोश्यारी ने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी के मुंबई दौरे के वक्त उन्होंने ये बात पीएम तक भी पहुंचा दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर बयान को लेकर के छिड़े सियासी विवाद के बाद कोश्यारी के पद छोड़ने को लेकर के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कोश्यारी ने कहा कि वो बतौर राज्यपाल महाराष्ट्र में बिताए गए 3 साल के कार्यकाल को कभी नहीं भूल पाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने ट्वीट करते हुए कहा, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंबई दौरे में मैंने उनको अपनी इच्छा के बारे में बता दिया है। मैंने पीएम मोदी से कहा कि मैं सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं। अपने जीवन का बाकी हिस्सा मैं पढ़ने लिखने और दूसरी गतिविधियों में बिताना चाहता हूं। कोश्यारी ने ट्वीट करते हुए साफ रूप से गवर्नर पद से विदाई के संकेत दिए। कोश्यारी ने एक और ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र जैसे महान राज्य के राज्य सेवक या राज्यपाल के तौर पर काम करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व का विषय है। महाराष्ट्र साधुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बहादुर योद्धाओं की धरती है। पिछले 3 साल से ज्यादा अरसे से महाराष्ट्र के लोगों से मिले प्यार और सम्मान को मैं कभी नहीं भूल सकता। राज्यपाल का यह बयान वहां के पॉलिटिक्स को नया मुद्दा दे देगा। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जब मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमसे पूछते थे आपका पसंदीदा नेता कौन है, जिसे सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे, जिसे जवाहरलाल नेहरू अच्छे लगे या जिसे महात्मा गांधी अच्छे लगते थे, उसे हम अपना हीरो बताते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे पूछे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, तो आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। इसी कार्यक्रम में शिवाजी का जिक्र करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने आगे कहा, शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात कर रहा हूँ, यहीं नए मिल जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के नितिन गडकरी तक यहीं मिल जाएंगे आपको आपके आइकन। कोश्यारी के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया था। महाविकास अघाड़ी ने कोश्यारी के इस्तीफे की मांग की थी। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी कोश्यारी पर हमला बोला था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपने पद छोड़ने पर या फिर आत्मग्लानि का वर्णन किया हो। इसके पहले भी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके मार्गदर्शन की अपील की थी। हालांकि उस समय अमित शाह की ओर से इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया था। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आखिर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उस समय पत्र में क्या लिखा था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लिखा था कि मेरे भाषण के एक छोटे से अंश को निकाल करके कुछ लोगों ने संपूर्ण संदर्भ से अलग कर इसे राज्यपाल की आलोचना का विषय बना दिया है। युवा पीढ़ी के सामने अपने आदर्श व्यक्तियों के उदाहरण हो तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैंने छात्रों को बताया कि जब हम पढ़ते थे तो हम कुछ विद्यार्थी महात्मा गांधी जी, कुछ लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कुछ लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि को अपना आदर्श मानकर उत्तर देते थे। स्वाभाविक है युवा पीढ़ी वर्तमान के कर्तव्यशील व्यक्तियों का भी उदाहरण चाहता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करते हुए मैंने कहा कि आज के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के नितिन गडकरी तक अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं था कि छात्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा आदि अनेक कर्तव्यशील व्यक्तियों को आदर्श के रूप में ले सकते हैं। आज कोई युवा इन व्यक्तियों का या विशेषकर आज विश्व भारत में नाम ऊंचा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानता है तो उसका अर्थ पूर्व के महापुरुषों का अपमान करना तो नहीं होता। ये कोई तुलना का विषय भी नहीं था। जहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रश्न, न केवल महाराष्ट्र के पूरे देश के गौरव है और हम सब लोग उनको अपना गौरव मानते हैं। अब राज्यपाल के इस बयान के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा था। लेकिन अब एक बार फिर से राज्यपाल ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से हटने की इच्छा जाहिर की, उसके बाद साफ हो गया है कि अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में नया सियासी मुद्दा छाने वाला है। हालांकि इसके पहले भी विपक्षी दल के नेताओं ने कहा था कि राज्यपाल अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं और इस बात को न सिर्फ संजय राउत ने कहा था बल्कि अजीत पवार ने भी कहा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।